एक नहीं। कहने को तो ये कोई बीमारी नहीं है और सबको लगता है प्यूबर्टी है या यंग एज है और या फिर हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो इस वजह से इस उम्र में तो पिंपल्स निकलते ही निकलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग इस सिचुएशन को फेस करते हैं और पर्टिकुलरली वो लोग जिनके की फेस या बॉडी कंधों पे, आर्म्स पे स्प्रेड हो जाता है और इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाता है कि उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे इस एपिसोड में वही शेयर करने वाली हूँ, नेचुरल, एब्सोल्युटली नेचुरल, कुछ भी हम दवाइयां नहीं खाने वाले, ठीक है। एक कुदरत के साथ जोड़कर हमने अपनी एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, दो तरीके से हम अपने पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। अंदर से, सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है जिससे कि हमारा एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व रहे, ठीक है, या कंट्रोल में रहे। इनिशियली देखिए, मैजिक वैन नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि आज हमने करना शुरू किया तो आपको 2-3 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा, जादू मंत्र होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब है, उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स आने में हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 महीना, इतना समय भी लग सकता है। लेकिन आपको डिफरेंस पता चलेगा और धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सुबह उठ के 1 से लेके 2 ग्लास पानी, ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी, आप सुबह खाली पेट पी लीजिए, ठीक है। वो करने से आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो आपका पेट साफ होगा। हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पेट की रहती है। पेट से भी आपके पिंपल्स में फर्क पड़ता है। तो अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो आपके पिंपल्स आधे एड्रेस वैसे ही हो गए, ओके। हर आधे घंटे में ये आपके मुंह में होना चाहिए ताकि आप दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पी सकें। जब आप इतना पानी पीते हैं तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लश होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दूसरी चीज, इंटरनली हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, योगा। योगा में हम है तो बहुत कुछ, अगर एक पूरा रिजाइम फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल से हम कभी बीमार ही ना पड़े। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम पिंपल्स और एक्ने को एड्रेस कर रहे हैं, तो पिंपल्स और एक्ने के लिए मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने जा रही हूँ, आप उनको फॉलो कीजिए। और ब्रीदिंग के साथ एक आध हम स्टमक की भी करेंगे क्योंकि हमें अपने पेट को ठीक रखना। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग में हम 3 चीजों को आज पकड़ने वाले हैं। फर्स्ट इज जोर से सांस खींचना है और जोर से सांस फेंकना है, ठीक है। इसको आप कम से कम 1 मिनट कीजिए। चलिए, 1 मिनट ये करने के बाद अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दैट इज एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। जितनी देर आप इनिशियली इसको कर सकते हैं उतना करिए और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए, ठीक है।
5 मिनट कीजिए, 5 के बाद 10 मिनट कीजिए, जब तक आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, चलिए अब तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कपालभाति। कपालभाति तो आप समझिए कि पूरे आपके हेल्थ का रामबाण है। आपने अगर कपालभाति करना शुरू कर दिया डेली तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दिस इज व्हाट योग सेज। ओके, तो चलिए योग कपालभाति करते हैं। कपालभाति में जोर से सांस अंदर लेंगे और उसके बाद जोर से सांस फेंकेंगे, लेकिन जो अंदर सांस लेंगे वो नेचुरली लेंगे, उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बार जोर से सांस लिया, जब भी योगा करें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि खाना आपने जब खाया है उसके बाद 2 घंटे का गैप कम से कम जरूर दीजिए अपनी कोई भी एक्सरसाइजेस करने से पहले, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों ना हो। ओके, अब आप कहेंगे कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमने करी इनका फायदा क्या होता है। देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं ये वाली, आप बेसिकली ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं। जब आप ऑक्सीजन जोर से सांस लेते हैं और आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है तो आपका जो खून की नलियां हैं वो उस ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में उसको अच्छे से फ्लो करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, उनको प्रेशर मिलता है तो वो अपना पूरा जो आपका बॉडी में ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है, और वो ब्लड फ्लो जो है वो आपकी ब्रेन में भी जाएगा, आपके फेस पे भी जाएगा। तो आपके जो भी ये पोर्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं, मोस्टली ऑयली स्किन पे तेल अंदर रह जाता है, ऊपर से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, बैक्टीरिया अंदर ही अंदर जमा होता रहता है, तो वो आपके पोर्स को खोलेगा और उसके बाद आपकी ब्लड जो है आपका अच्छे से फ्लो करेगा आपकी स्किन में। जब आपकी स्किन में अच्छे से ब्लड फ्लो करेगा तो बैक्टीरिया को एक जगह पनपने नहीं देगा। राइट, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं पेट की। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट की एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं और उनसे बहुत फ़ायदा होता है, सीरियसली बहुत फ़ायदा होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है आप नोट कीजिएगा, उनको भी एकने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी कॉन्स्टिपेशन या पेट को ठीक रखने के लिए 2 मैं आपको बता रही हूँ। क्या करें, सांस लिया, सांस को छोड़िए, पेट दब गया, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। दोनों हथेलियां रखिए और उसके बाद नीचे बेंड कीजिए। जब आप ऐसे करते हैं तो 2 जगह आपका प्रेशर आता है, एक पेट पे और पेट के साथ साथ आपके पूरा डीप जॉ लाइन, आपका फेस पे आप यू फील द प्रेशर। तो आप करके देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक ये तरीका है, दूसरा है दोनों मुट्ठियों को ऐसे जोड़ लीजिए। ओके, सिमिलर, सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर होल्ड करके वापस आए। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा अंदर से हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी चीजें, इनफैक्ट 3 ऐसी चीजें जिनको कि आप अपने रिजाइन में लाइए, ताकि जो पिंपल्स आपकी स्किन पे खड़े हैं उनको भी तो साफ करना है ना। तो उनको हम कैसे साफ करें, नेचुरल चीजें यूज करेंगे, अननेचुरल चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो करके आप देखिए। तो पहली चीज जो सुबह को उठ के आपने स्किन पे लगानी है वो है नीम के पत्ते। नीम के ताज़े पत्ते अगर आपको मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, धोकर
8-10 ब्रांचेस मैं ले रही हूँ और इसके पत्ते अलग करके मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अगर आपको नीम के पत्ते ताज़े आपके शहर में या सिटी में, कंट्री में नहीं मिलते तो आप पाउडर, नीम का पाउडर अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। तो अब मैं एलोवेरा ले लिया, उसके साइड के मैं कांटे निकाल रही हूँ। इसको बीच से स्लिट करेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून पल्प निकल जाएगा। ये जो मिक्सचर है इसको हम, ये सारा हम मिक्सर जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। 2 टेबलस्पून एलोवेरा और तकरीबन 50-60 पत्ते नीम के, ये हमारी एक चटनी की तरह पेस्ट बन गई, जो हम डब्बी में भर के और फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। जितने की रिक्वायरमेंट है हमारी से, मुझे आज 1 चम्मच चाहिए तो 1 चम्मच में चुटकी भर हल्दी डाली और उसको अफेक्टेड एरिया पे 20 मिनट से आधे घंटे तक रख दिया और उसके बाद उसको धो डाला। ये आपको डेली फॉलो। दूसरी चीज है जायफल। जायफल को हम थोड़ा सा पानी से धो लेंगे और हल्के हल्के पानी के साथ एक रफ सरफेस के ऊपर घिसेंगे ताकि हमें उसकी एक पेस्ट मिल सके। मॉर्निंग में जैसे हमने नीम का पेस्ट इस्तेमाल किया था फेस पे लगाने के लिए, इवनिंग में एक बार हम अच्छे से फेस को वॉश करके साबुन से या फेस वॉश, सॉफ्ट फेस वॉश से, रफ मत यूज़ कीजिएगा, स्क्रब्स यूज़ मत कीजिएगा, तो उससे धो के और उसके बाद हम उसके ऊपर ये पेस्ट मुंह के ऊपर लगा के 20 मिनट से लेके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और सूखने देंगे। उसके बाद आप पानी से धो लीजिए। तो ये भी अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। स्किन पे लास्ट का जो हम यूज करने वाले हैं, ये एक मैंने आइस पैक के लिए ले लिया है। आइस पैक लगाना है जिसके लिए एक छोटा सा पाउच है, ठीक है। दिस इज वाटरप्रूफ, इसमें पानी बाहर नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको किसी भी साइट से, अमेजोन से भी मिल जाएगा या मैंने तो बिग बास्केट से खरीदा था। इट्स अ केवीजी ब्रांड, अगर आपको सूट करता है तो आप वो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल, ये 200 रुपए का मुझे आया और इसमें हम आइस भर देंगे, ओके। और आइस भर के इसको सील कर दीजिए, थोड़ी देर में ठंडक आएगी। तो जहां भी आपको बम्प है, इसको रोज करने का जरूरत नहीं है कि आपको इसको रिलीजियसली रोज लगाना ही लगाना है, चाहे कोई पिंपल है या नहीं। लेकिन अगर कोई बम्प, जैसे वाइट पॉस्ट्यूल है जिसमें पस आ गया है या बहुत बड़ा बम्प हो गया है, तो उसको ये बर्फ का जो पैक है, इसको आप 10 मिनट के लिए आइस पैक को उस पर्टिकुलर जगह पे जहां आपका बम्प है, सारी जगह मत लगाइएगा, ठीक है, वहां लगाइए। और उसके बाद आप देखिए वो जो आपका इतना मोटा पॉस्ट्यूल हो गया होगा वो वहीं पे सबसाइड होना, वो फट जाता है, उसके अंदर से पस भी इमीडिएटली निकल जाता है, तो और वो धीरे धीरे सूख जाता है। अदरवाइज क्या है, वो अंदर ही अंदर पस, एक तो आपको बहुत बुरा लगेगा देखने में, प्लस वो अंदर ही अंदर फिर दूसरी जगह पे फैलना भी शुरू होता है। तो बोथ द बेनिफिट्स आर देयर। दिस इज द थर्ड वन विच इज टू बी यूज्ड SOS। जब आपका मोटा सा कोई पिंपल आपको तंग कर रहा है, आपको उसको सिकोड़ के सुखाना है, तब आप इसको यूज कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं विश करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत फायदा दे, इससे आपको भी उतना ही बेनिफिट मिले जितना कि हमने इससे डिराइव किया है। और मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज के एपिसोड की वजह से आप चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की आपके साथ वो फिल्टर्ड, टेस्टेड एंड ट्राइड की है। तो इससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके, इस एपिसोड का पर्पस मेरा सिर्फ वही है। और आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी एपिसोड्स आपके साथ शेयर करूं और वीडियोस ऐसी बनाऊं अलग अलग टॉपिक्स को लेके, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन बाय, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में, फूड, फन या हेल्थ से रिलेटेड।